दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हैं। महाराष्ट्र की राजनीति जो इतनी उलझी हुई थी, उसी बीच एक ऐसा धमाकेदार सर्वे सामने आया है जिसने एनडीए की नींद जरूर से उड़ा दी होंगी। जी हाँ दोस्तों, आज आपको बताएंगे किस प्रकार से महाराष्ट्र की जो इतनी कंफ्यूजिंग राजनीति है, क्या जनता भी उसमें इतनी ही कंफ्यूज है या फिर जनता अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। सारी चीजों पर विस्तार से बात करेंगे, सर्वे के आंकड़े आपको दिखाएंगे और साथ में एक बड़ा जो मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव में सामने आया है, जो बागी नामांकन का है, उस पर भी जो है चर्चा करेंगे। सारी चीजें वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो है सबसे पहले आपको हम बताएंगे आखिर किन सीटों पर कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ जो है गठबंधन सरकारें हैं, एनडीए और जो इंडिया है, दोनों तरफ गठबंधन है और दोनों में जो है नामांकन तक जो है स्थिति सीटों को लेकर साफ नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जो स्थिति है वो साफ हो चुकी है। इसी के साथ हालांकि सर्वे आते रहते हैं, लेकिन ये जो सर्वे है जो आप एक बार देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये सर्वे जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इलेक्टोरल इर्ज के द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें सारी जो है चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। एमबीए और महायुति दोनों गठबंधन, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्य बड़ा है, सीटें 288 हैं, तो ऐसी परिस्थिति में गठबंधनों की स्थिति में काफ़ी सारे उलझने हैं। तो सारी चीज़ों पर विस्तार से वीडियो में चर्चा करेंगे और आखिर इस सर्वे के बाद एनडीए को एक झटका कैसे लगा है उस पर भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो है हम एक बार सीट शेयरिंग फॉर्मूला महाराष्ट्र का समझ लेते हैं, आखिर कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, ताकि जो है आगे की जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। देख सकते हैं खबर स्क्रीन पर। सीट शेयरिंग फॉर्मूला में आप देख सकते हैं महायुति भाजपा 148 सीटों पर लड़ रही है, शिवसेना 80, एनसीपी यानी अजीत पवार वाले जो गुट है 53 और सहयोगी दल 5 सीटों पर लड़ रही है। जी हाँ, यानी कि अगर बात हम करें जो एनडीए है उसमें सबसे बड़े स्तर पर कौन लड़ रहा है, बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर। उसी के साथ जो है एमवीए की बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर 103 सीटों पर लड़ रही है। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है 89 सीटों पर लड़ रही है। वहीं एनसीपी जो शरद पवार की जो पार्टी है 87 सीटों पर लड़ रही है और सहयोगी दल यानी जो अन्य सहयोगी दल है वो 6 सीटों पर जो है चुनाव लड़ रही है। महायुति की 2 सीटों पर स्थिति साफ नहीं है और एमवीए की 3 सीटों पर स्थिति अभी तक साफ नहीं है। जी हाँ, यानी कि जो अभी तक आंकड़े सामने आए हैं उसमें ये आंकड़े जो है चुनाव के। अब आपको लेकर चलेंगे उन आंकड़ों की तरफ जो सर्वे के द्वारा जो है क्लियर किए गए हैं। सर्वे में क्योंकि एक चीज आप पहले समझिए कि कांग्रेस और बीजेपी 2 पार्टियां बड़े स्तर पर लड़ रही हैं, ज्यादा सीटों पर लड़ रही हैं, आमने सामने टक्कर। एक बार आप सर्वे जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेगा प्री पोल सर्वे इलेक्टोरल इंड्स के द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें एमबीए को 157 यानी कि बहुमत का आंकड़ा दे दिया गया है। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर 103 सीटों पर लड़ रही है, वहां से 68 सीटों पर जो है उनकी बढ़त दिखाई गई है। एनसीपी शरद पवार 44 सीटों पर और जो शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी 41 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 1 सीट, सीपीआईएम 1 सीट और पीडब्ल्यूपी 2 सीट, यानी कुल मिलाकर जो पूरा इंडिया गठबंधन है वो मिलकर एक जो है बहुमत के आंकड़े को छू रहा है। यानी कि जो एमवीए है वो गठबंधन सक्सेसफुल होते महाराष्ट्र में इस सर्वे के अनुसार दिखाई दे रहा है। उसके बाद महायुति गठबंधन के बारे में देखें तो देख सकते हैं आगे आप स्क्रीन पर कि महायुति 117 यानी कि बीजेपी 79 सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन 79 सीट्स पर। एसएचएस 23 सीटों पर, एनसीपी एसएचएस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सेकंड जो शिवसेना है यानी कि एकनाथ शिंदे की है 23 सीटें, एनसीपी जो अजीत पवार है उनकी 14 सीटें
RYSF 1 सीट और उसी के साथ जो अदर्स हैं 14 सीटें, यानी कि जो अदर्स हैं और अजीत पवार हैं दोनों को सेम स्थिति पर रख दिया गया है, 14-14 सीटें। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं अजीत पवार से आगे भी निर्दलीय निकल सकते हैं, और निर्दलीयों की भूमिका महाराष्ट्र चुनाव में क्या होगी वो जो है बार बार आपको मैं बताने रही हूँ कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका जो है निर्दलीय निभाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ निर्दलीय ही बल्कि बाकी नेता भी महत्वपूर्ण भूमिका महाराष्ट्र में निभा रहे हैं। उससे संबंधित खबर भी आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो बागी नामांकन हुए हैं वहां पर भी महायुति को जो है दिक्कतें ही हैं। महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी एनडीए दोनों की ही मुश्किलें बागी नेताओं के चलते 7वें आसमान पर है, जिसमें महायुति के 36 और एनडीए के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे अधिक 19 बागी भाजपा के हैं, जिनकी वजह से शीर्ष नेतृत्व की परेशानियां जो है बढ़ी हुई हैं। जी हाँ, यानी कि 36 महायुति से उसमें से भी 19 बीजेपी की, यानी कि कुल मिलाकर बात करें एनडीए में तो बीजेपी प्रदर्शन भी इस सर्वे के कारण सर्वे के अनुसार जो है कम ही कर रही है। उसके बाद बागी नेताओं की मुश्किलें भी बीजेपी से ही ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे दोस्तों, क्योंकि आखिर में जाकर जो है एक एक सीट पर महाराष्ट्र में जो है चुनाव फंसने वाला है, क्योंकि ये तो देखा जा रहा है कि बराबर की टक्कर है लगभग कहीं ना कहीं। अगर अभी तक सर्वे पोलिंग्स के अनुसार देखें तो एनडीए यानी कि महाविकास अघाड़ी थोड़ा आगे निकलता दिखाई दे रहा है, लेकिन जो है चीजें अभी तक मानकर चल रही हैं कि बराबर की टक्कर। तो ऐसी परिस्थिति में नामांकन और बागी जो है दोनों ही तरफ फायदा नुकसान जो है दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति एनडीए के लिए सही नहीं लग रही है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट महाराष्ट्र के जो पूरा सर्वे सामने आया है किस प्रकार से जो है महाराष्ट्र में एनडीए की मुश्किलें अभी ज़्यादा है। हालांकि चुनाव प्रचार प्रसार अभी जारी है और जो है सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसके अनुसार भी और जो ये सर्वे पोलिंग्स है उनके अनुसार भी फिलहाल जो है महायुति को ज़्यादा काम करने की महाराष्ट्र में ज़रूरत है। वैसे जो भी आंकड़े होंगे वो तो साथ साथ आते रहेंगे, इस प्रकार के सर्वे भी आते रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से सबसे ज़्यादा बाकी नेता बीजेपी की तरफ से उतरे हैं वो इस स्थिति को साफ कर रहे हैं कि इसका फ़ायदा किधर हो सकता है। क्या है आप ये इस पूरे मामले पर राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।